हेलो बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन है हमारा अनुपात और समानुपात। और ये नवोदय विद्यालय परीक्षा जो हमारी आ रही है 3 दिसंबर की, उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। क्या है हमारा? अनुपात और समानुपात। तो इसके क्वेश्चन कराएंगे 10 क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चनों में से कम 2 क्वेश्चन तो आने हैं। तो पहला हमने दे रखा है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 और y अनुपात z बराबर 8:9, तो x अनुपात y अनुपात z का मान होगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम बेटा? ऐसा कोई क्वेश्चन में दिया गया हो, सबसे पहले हम लिख लेंगे x अनुपात y अनुपात z। क्लियर है? ये लिख लिए। आगे अब हम देखते हैं, इन दो का अनुपात है 3:4, यानी कि x का है 3 और y का है हमारा 4। देखो बेटा, x का है 3, y का है 4। हम ऐसे मान लेंगे x का ये हो गया, y का ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर y का 8 दिया गया है हमें। देखो यहाँ y का 8 है और z का 9 है। तो जो अनुपात डबल बार होता है उसे रख देते हैं हम बीच में। जैसे हमने देखा कि हमारा यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो हमने y कर दी बीच में, तो लिख देंगे। तो y के नीचे 8, यानी कि 8:9, 8:9, यानी कि x अनुपात y बराबर 3:4 और y अनुपात z बराबर 8:9। यहाँ से हम गुणा कर, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी गुणा करने में। कैसे करेंगे? यहाँ पर जो भी संख्या लिखी है वो आगे ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी 4 कर देंगे हम। यहाँ जो भी संख्या हो वो आगे ले जाइए, यहाँ पर खाली जगह है ना, और यहाँ पर जो संख्या हो वो इधर ले आइए। तो यहाँ हमारी हो गई 8। देखो यहाँ जो संख्या है वो यहाँ ले आ, तो यहाँ संख्या होती है उसे वहां ले जाते हैं। अब गुणा करेंगे बेटा, तो गुणा करोगे आपस में। 3 अट्ठे 24 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 9 चौक 36। हमें दिखाई दे रहा है कि 2 की संख्या से कट रही है हमारी, तो 2 से काट देंगे। 2 से काट देंगे 2 12 बार, 2 से काट देंगे 16 बार, और 2 से काट देंगे हम 18 बार। फिर काट देंगे 2 से बेटा हम, 2 से काट देंगे तो 6 बार, 2 से काट देंगे तो 8 बार, और 2 से काट देंगे तो 9 बार। अब ये कटेंगे नहीं, अब ये कटेंगे नहीं, तो ये हमारा हो गया अनुपात। ठीक है बेटा, अब कटेंगे नहीं क्योंकि भाई ये 2 सम संख्या और ये सम संख्या है। ठीक है ना? अच्छा, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है बेटा, और अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर 8:15। a अनुपात b बराबर 8:15। b अनुपात c बराबर 5:8। तो पूछा गया है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा, हमें दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 8:15, बी अनुपात सी बराबर 5:8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा, या इनका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो हम बता चुके हैं तुम्हें कि जो डबल बार हो वो रख लेंगे बीच में। तो जैसे हमारी बी डबल है तो ए बी सी। देखो हमारी भाई यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो ए का हो जाएगा हमारा 8, बी का हो जाएगा हमारा 15। यहाँ पर हमारा बी का है 5, तो रख लो बी की जगह पे, और यहाँ हमारा सी का है 8, तो रख लो 8 की जगह।
ठीक है, हम बता चुके हैं कि यहाँ जो संख्या खाली है वो ये संख्या यहाँ ले आएंगे, यानी कि 5 ले आएंगे यहाँ पर, और यहाँ जो खाली है यहाँ पर हम 15 ले जाएंगे। अब हम क्या कर लेंगे, इनके गुणा कर लेंगे। 8 पंजे 40, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे होते 120। ठीक है, तो बेटा 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, ये कट जाएगा 15 बार, और ये कट जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 5 दूनी 10 5 चौका 20, यानी हमारा जो अनुपात क्या आया बेटा, क्या आ गया हमारा 8:15:24। भाई हमने बड़े बड़े आए 5 से काट दिए, 5 अट्ठे 40, 15 पन्ना 75, 24 पंजे 120, तो ये हमारा अनुपात है। अगला सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, और काफी अच्छे क्वेश्चन है, और हम ज्यादातर क्वेश्चन जो किताबों से बेटा होते हैं वही करवाते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन हमारा है, x अनुपात y बराबर 4:5, x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x + y, कोष्ठक बंद कर देंगे हम, अनुपात 5x + 3y, ये भी कोष्ठक में, का मान होगा, का मान होगा, का मान होगा। तो हम बेटा कैसे करेंगे, हमें दे रखा है कि x की वैल्यू क्या है हमारी 4 और y की वैल्यू हमारी 5। कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये वैल्यू यहाँ रखनी है, हमें ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ रखनी है। तो रखते हैं, देखो जैसे कैसे करेंगे, 3 यहाँ पर x है, देखो x की वैल्यू क्या हमारी 4 है, तो 3 × 4 प्लस y की 5 है 5, ये कोष्ठक बंद कर लेंगे हम, 5 × x की वैल्यू 4 प्लस 3 y की वैल्यू 5, हम ये रख लेंगे। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे हम, 3 चौक 12, 12 + 5, ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, ये हो जाएगा हमारा 5 तिया 15, इनको जोड़ देंगे 17 और ये 35, तो हमारा अनुपात बन गया 17:35। तो 17 बेटा एक अभाज्य संख्या, ये कटेगी नहीं, तो हमारा बन गया 17:35। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 4/5 हो तो, अगर ऐसा हो तो a+b/b+c किसके बराबर है, किसके बराबर है, यानी कि बराबर मतलब मान होगा, यानी कि a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5 हो तो a+b/b+c किसके बराबर है, इनका मान क्या होगा।
तो हमें देखो अगर बराबर में है या बट्टे में है अनुपात में है, तो जैसे इसकी दो की वैल्यू, मान लो ए की वैल्यू दो है और बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ सी की वैल्यू 5 है। तो हमारी तो भैया एक ही भी है यहाँ पर। तो पहले इन्हें हम शुद्ध बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि यहाँ पर डबल बार भी है और दो दो को बी के मान 2 हो जाएंगे। क्या करेंगे? ए की वैल्यू यानी ए बी का हो गया 2:3, भाई ए का 2 है, अब यहाँ बी का डबल है तो बी का हो जाएगा हमारा 4:5, 4:5 भाई दे रखा है हमें बी का 4 सी का 5। तो हम बता चुके हैं कि यहाँ खाली जगह हो तो ये संख्या ले जाओ, यहाँ खाली जगह है तो ये संख्या ले आओ। इनका हम गुणा कर लेंगे बेटा। देखो 4 दूनी 8, 7 12 और 5 15, ये तो हमारी आ गई ए बी सी की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ रखना है। तो ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हमारी 8 है तो 8 प्लस बी की हमारी 12 है तो 12 बट्टे बी की हमारी 12 है, देखो बी की जगह 12 प्लस सी की हमारी 15 है। तो क्या कर लेंगे? ऊपर आगे आ गया 8 और 12 20 और ये हो जाएगा हमारा 27। तो हमारा आंसर आ गया 20/27, यानी कि या हम इसको लिख सकते हैं कि 20:27 भी से हम लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 6:7 समानुपात, अगर 4 बिंदी हो तो वो होता है समानुपात। समानुपात 24:x हो तो x का मान होगा, x का मान होगा। हमें दिया गया है 6:7 समानुपात 24:x, तो x का मान होगा। तो इसमें क्या होता है कि बाहर बाहर गुणा हो जाता है और अंदर अंदर गुणा होता है। तो देखो गुणा करेंगे बाहर बाहर का, तो ये हमारा हो जाएगा 6x, 6x बराबर 7 गुणा 24, भाई बाहर बाहर कर दिया हमने, 6 का x में देंगे तो 6x अंदर अंदर हो जाएगा हमारा 7 गुणा 24, 7 गुणा 24। ये 6 संख्या जो हमारी गुणा में थी बराबर से हम आगे ले जाएंगे तो हमारी भाग में पहुंच जाएगी। क्योंकि मैथ में क्या होता है, कोई संख्या अगर गुणा की है बराबर से आगे बेटा, गुणा की भाग में, भाग की गुणा में, ठीक है, प्लस की जोड़ के हटाने में। तो यहाँ हमारे 6 आ जाएंगे हमारे भाग में, 6 से काट देंगे 24 कितने बार, 4 बार, तो 6 चौका 24। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 7 चौक 28, यानी हमारा x का मान आ गया 28। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पाँच अनुपात x समानुपात 15 अनुपात 27 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा। हमें दिक्कत कोई नहीं है, पहले हमारी x यहाँ थी अब हमारी x बीच में है, पर हमें ये याद रखना है कि बाहर बाहर गुणा होता है और अंदर अंदर, ये बात हमें याद रखनी है। देखो करना बेटा, 15 का x में देंगे हो जाएगा हमारा 15x बराबर 5 गुणा 27
तो हमें x की निकालनी वैल्यू, तो x की निकालेंगे वैल्यू, तो बेटा x हमारी अभी किस में है, देखो गुणा में, बराबर ले गए, क्या आएगी हमारे भाग में आएगी। तो 5 से काट देंगे 15 को 3 बार, और 3 से 27 गए 9 बार, वो 3 निम्मा 27 होते हैं, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 9, हमारा आंसर आ गया 9। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। x अनुपात 75 समानुपात 15 अनुपात 45 हो तो x का मान होगा। पहले हमारी x यहाँ थी, अगले बार हम बीच में आ गई, अब हमारी पहले आएगी। लेकिन हमें याद ये रखना है कि गुणा होता है बाहर बाहर का और अंदर अंदर का। तो गुणा करेंगे, हमारा इसका हो जाएगा हमारा 45x बराबर 75 गुणा 15, ये वाला अंदर अंदर। तो हमें x की निकालनी वैल्यू, तो 75 गुणा 15, ये हमारा बेटा गुणा में है, किस में आ जाएगा हमारा भाग में, ठीक है। तो 15 से काट देंगे 45 के बार 3 बार कट गए, और 3 का भाग देंगे 75 में, तो देखो 3 दूनी 6, एक बच गया 15 हो गए, 3 पंजे 15, तो 25 क्या होते हैं 75, तो x का वैल्यू हमारा आ गई 25, हमारा आंसर आ गया 25। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x अनुपात y बराबर 5:7, 5:7 तथा y अनुपात z तथा y अनुपात z, y अनुपात z का मान है 6:11, 6:11, तो इसको बोलते हैं हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान होगा। कैसे करेंगे हम बता चुके हैं, जिसका अनुपात डबल हो उसे रखते बीच में, तो भाई x के लिए और z के लिए, तो y दोनों में, तो y रख देंगे हम बीच में। तो x की वैल्यू पहला हो, जो पहला लास्ट हो वो लास्ट, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 5:7, देखो y की 7 है, यहाँ y की 6 है, तो y की जगह पे 6 और z की जगह पे 11। अब हम बता चुके हैं कि यहाँ जो जगह खाली है एक, वो ये संख्या है वो ले जाइए, और यहाँ पर संख्या है ये ले जाएगी, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे हम, 6 पंजे 30, 7 6 42, 11 7 77, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा अनुपात आ जाएगा 30:42:77। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात है 1:3, दो संख्या है 1:3 के अनुपात में यदि उनका योगफल 240 है, दोनों का योगफल कितना 240 है, पूछा गया है कि अंतर क्या होगा। देखो बेटा, अब यहां से निकाल लेंगे हम इनका अंतर, तो इनका अंतर क्या हमें 2, इनका अंतर यहाँ से 2 है, तो इन दो अंतर है, लेकिन वो अंतर है 240,
यानी अनुपात में दो अंतर है, अंतर है 240, यानी कि योग इनकी वैल्यू। तो यहां से निकाल लेंगे अंतर, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा हमारा 120, यानी 1 की वैल्यू आ गई 120। तो बेटा यही हमारा अंतर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 120। एक और देख लीजिए लास्टवा सवाल, लास्टवा सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। यदि x अनुपात y बराबर 2:4, y अनुपात z बराबर 3:5, तो x अनुपात y अनुपात z का मान होगा। तो x अनुपात y अनुपात z का मान होगा। हम बता चुके हैं पहले, भाई a की वैल्यू, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 4। यहाँ y की वैल्यू 3 है, यहाँ z की वैल्यू 5 है। तो जो अनुपात डबल होता है उसे रख देते हैं हम बीच में। तो देखिए x अनुपात y अनुपात z, हमारा y डबल है, कर लो बीच में। तो x का हमारा 2 है और 2:4, यहाँ y का हमारा 3 है, तो 3:5। अब जो खाली जगह है, यानी कि यहाँ से 4 यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से 3 यहाँ ले आएंगे, तो थोड़ा कर लेंगे हम। 3 दूनी 6, 4 12, 5 चौक 20, यानी हम छोटे कर लेंगे। और क्योंकि 2 से कट रहे हैं, 2 से काट देंगे कई बार, 3 बार, 2 से काट देंगे 12 6 बार, 2 से काट 10 बार। तो देखो 2 3 6, 2 6 12, 2 9, तो हमारा आ गया 3:6:10, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके 10 सवाल और काफी अच्छे से हमने समझा है। और कल फिर एक वीडियो लेके आएंगे, हो सकता है कोई अलग टॉपिक हो, तो 10 सवाल फिर लेके आएंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है बेटा, थैंक यू।